हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीईटी 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मुझे पता है कुछ लोगों के परसेंटाइल काफ़ी अच्छे आए हैं, तो सबसे पहले उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन स्टूडेंट का परसेंटाइल एक्सपेक्टेड से कम आया है उनमें से काफ़ी लोग टेंशन में हैं। अब क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं? तो गाइज बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लो परसेंटाइल होने के बाद भी आप अपने परसेंटाइल के बेस पे एक बेस्ट कॉलेज सिक्योर कर सकते हो। बस आपको एडमिशन प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करनी होगी। तो अब ध्यान से सुनो। पहले इंपॉर्टेंट बात, सीईटी एग्जाम तो कंबाइंड हुई थी सबकी, इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों की एक साथ, बट एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होने वाली है। इंजीनियरिंग के लिए अलग सीएपी पोर्टल ओपन होगा और फार्मेसी के लिए अलग। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको सीएपी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनका पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला है ऑनलाइन वेरिफिकेशन, मतलब घर बैठे डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी सेंटर को भेजना पड़ेगा। एंड सेकंड है ऑफलाइन वेरिफिकेशन, मतलब सेंटर पर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है तो फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। अगर गलती होती है या डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बट डोंट वरी, आप उसको दोबारा अप्लाई करके करेक्ट कर सकते हो। वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपका महाराष्ट्र रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक और अगर आपने ईडब्ल्यूएस या पीएफडब्ल्यूएस अप्लाई किया हो तो उसका भी रैंक मिलेगा। अगर मेरिट लिस्ट में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपको ग्रीवेंस पीरियड दिया जाता है। 3 दिन का विंडो होता है जिसमें आप करेक्शंस कर सकते हो। उसके बाद रिलीज होती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें फाइनल रैंक डिसाइड होता है और इसी रैंक पे आपकी कॉलेज सीट अलॉटमेंट होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, जिसमें आपको अपने प्रेफरेंस वाइज कॉलेज की लिस्ट सबमिट करनी होती है। ये स्टेप बहुत केयरफुली करना, क्योंकि अगर गलती से प्रायोरिटी गलत सेट हो गई तो अच्छा परसेंटाइल होने के बाद भी लो टायर कॉलेज अलॉट हो सकता है। एक बार आपका ऑप्शन फॉर्म फिल हो जाता है, 3 दिन के अंदर आता है सीएपी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट। आपको एक ही कॉलेज और एक ही ब्रांच अलॉट होती है। उसके बाद सिस्टम आपको दो ऑप्शन देता है। पहला होता है सेल्फ फ्रीज, यानी आप उस सीट पे ही एडमिशन ले रहे हो और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और सेकंड होता है नॉट फ्रीज, अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको पहला प्रेफरेंस मिल गया है तो सिस्टम आपका फॉर्म ऑटो फ्रीज भी कर सकता है। उसके बाद सेम प्रोसेस सीएपी राउंड 2 और राउंड 3 के लिए रिपीट होती है। वेकेंट सीट लिस्ट रिलीज होती है, फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल होता है और न्यू सीट अलॉटमेंट आता है। अभी तक सीएपी राउंड 4 का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना के अपडेट दे दूंगी। तो गाइस, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि सीईटी रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।